बिग बॉस के घर में एक बार फिर से हो चुकी है कैप्टनसी चेंज और यहाँ पर मृदुल भी फूट फूट के रोते हैं और अपने कैप्टनसी छोड़ने का दावा करते हैं। भाई मैं छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो क्या है पूरी बात है वो आपको बताएंगे। तानिया को भी गौरव यहाँ पे एक्सपोज भी करते हैं इस एपिसोड में, जो आपको देखने के लिए मिलेगा कल। तो यहाँ पे ये होता है ना कि कैप्टनसी जो है उसमें मृदुल कैप्टन होते हैं और मृदुल ने जो गलत फैसला लिया उसके बिहाफ में लोग कहते हैं कि नहीं हम इसका काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग अगेंस्ट आ जाते हैं। यहाँ पे कुनिका तो थाली बजाने भी लग जाती है, सब अगेंस्ट आ जाते हैं और फरहाना बहुत लड़ाई करती है। तो मृदुल जो है रोने लग जाता है क्योंकि मृदुल को फरहाना कहती है कि तूने किया क्या है, कुछ किया है नहीं, यहाँ पे बच बच के आ रहा है अपने फैंस की बदौलत और कुछ करता है नहीं, शो में तेरे रहने का कोई हक नहीं, ऊपर से फैसले भी तो गलत लेता है। मृदुल भी रोने लग जाता है। मृदुल कहता है कि मुझे कैप्टनसी नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा लगता है कि सबने मुझे परेशान कर दिया, भाई जी मैं क्या करूँ, ये मेरे दोस्त थे, मैं इनको कैसे छोड़ देता। मृदुल इस तरह से करने लग जाता है। तो यहाँ पे तान्या पीछे बैठ करके देख रही होती है कि मृदुल क्या कर रहा है। तो आपको बताएंगे तान्या गौरव को एक्सपोज किया कैसे किया आगे इसी वीडियो में। तब तक बताते हैं कोनिका एक बर्तन लेके आती है और बजाना चालू कर देती है, कहती है कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। कहा जाए तो मृदुल के साथ घर में सब अच्छे होते हैं और अचानक से सबका ऐसा बगावत देखे ना मृदुल को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो है तो बच्चा ही, वो रोने लग जाता है। फिर गौरव उसको समझाते हैं कि मत रो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अशनूर और फरहाना की भी लड़ाई हो जाती है। फरहाना कहती है तुम क्या 13 साल की बच्ची हो, उससे भी कम दिमाग है तुम्हारे अंदर, जो तुमको समझती नहीं हो, उल्टे काम करोगे, सॉरी भी फील नहीं करोगे, हम तो कोई काम करने वाले हैं नहीं। फरहाना से कहती है तुम्हें बस मुद्दे बनाने होते हैं जो तुम बना रही होती हो। ऊपर से लोग ग्रुप में बैठे भी होते हैं और प्रणीत ने एक जोक मारता है जो कि फरहाना के ऊपर होता है और थोड़ा लेम जोक होता है। तो प्रणीत की इस जोक से ना फरहाना जो है बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इस जोक को नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ऊपर है और ये मेरे व्यक्तित्व के ऊपर आ रहा है, तो मैं नहीं लूँगी। तो प्रणीत कहता है तेरे को उसका मुद्दा बनाना है तो तू अच्छे से बना, तो जो कर रहा है तो कर, अगर तुझे से फुटेज लेनी है तो ले ले, तेरे को सॉरी बुलवाना है बोल दूंगा, लेकिन ये फालतू की बात है, हम पहले भी ऐसे जोक्स मार चुके हैं और हंसी मजाक कर चुके हैं, ठीक है। तो अचानक से तू इतना मुद्दा वुद्दा बनाने लगी है, ये चीज़ अलग है, तो फुटेज लेने का काम कर रही है। तो फरहाना कहती है हाँ मैं फुटेज लेने के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक जोक है और मुझे नहीं पसंद आया मेरे ऊपर, तो मैं उस बात के बारे में बोलूँगी। तो यहाँ पर मृदुल फिर आता है और मृदुल इतना इमोशनल होता है कि उसको गले लगा लेता है अभिषेक। साथ में होता है कैप्टनसी टास्क, यहाँ पे फिर से बुलाया जाता है सबको और पूछा जाता है कि वोट दो अपना अपना, मृदुल और शहबाज और प्रणीत में से या तो जीके और मालती में से। तो ज़्यादातर वोट शहबाज और प्रणीत को आते हैं। तो फिर इनको एक टास्क करवाया जाता है कैप्टनसी के लिए, जिसमें शहबाज और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो जीत जाएगा प्रणीत से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रणीत टास्क जीत कर इम्यूनिटी ले लेता है। मतलब इस ग्रुप में ना इम्यूनिटी बार बार लोग ले रहे हैं, ग्रुप बड़ा भी रह रहा है, कोई निकला नहीं है अभी तक बाहर और उस ग्रुप से सारे लोग ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, बस बचे हैं शहबाज, अमाल, नीलम और तान्या। तो तान्या भी उनके साथ है या नहीं समझ नहीं आता। यहाँ पे अब मृदुल को सब लोग टारगेट कर रहे होते हैं तो मृदुल रो रहा होता है, तो तान्या पीछे बैठी होती है। फिर जीके आते हैं और जीके कहते हैं कि तान्या से पूछो ना, तान्या की दोस्त है फरहाना, ये फरहाना बहुत कुछ मृदुल को कहती है इसलिए मृदुल रोता है। तो जीके उसको कहते हैं उसकी दोस्त है फरहाना, बोलो उसको, तान्या क्यों नहीं बोला। अब बस तान्या को इंतजार था कोई मेरा नाम ले ले तो मैं कूदूँ ना उस लड़ाई में। जैसे तान्या का नाम आता है तान्या कूद के आती है, नहीं मैंने बोला था। तो प्रणीत कहता है अच्छा तुमने तब बोला था जब लड़ाई हो रही है, हमने तो नहीं सुना। वो कहती है क्यों मैं किसी लड़ाई में बोलूँ। उसके बाद में उसको अच्छे से समझाया था कि काम करना पड़ता है, काम हम करेंगे, मृदुल बहुत अच्छा लड़का है। क्योंकि जैसे ही बाहर प्रणीत आके ये बताते हैं मृदुल रो रहा है, तान्या अंदर आती है, मृदुल का हाथ पकड़ के सिंपैथी देती है, नहीं मृदुल मत रो, तू अच्छा लड़का है, वो सब करने लग जाती है। तो यहाँ पे जीके ना उसका ये गेम समझ जाते हैं कि वो क्या करती है। वहाँ पे फरहाना के साथ थ्रू आउट बैठी हुई है, उसको भी समझा रही है और यहाँ पे मृदुल को भी समझाने आई है। तो जीके कहते हैं दोगलापंती करती है ये, इधर भी जाती है उधर भी जाती है, सलमान खान कितनी भी क्लीन चिट दे दे ना उसको, वो अपनी हरकतों की वजह से फंस तो जाती है भाई। उसके बाद नया कैप्टन मिल जाता है प्रणीत, और प्रणीत सबको कहता है भाई मेरे कैप्टनसी पे काम कर लेना, मेरी इज्जत बचा लेना, तुम लोग मेरे को परेशान मत करना, वो लोग तो करेंगे तुम मत करना, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ये प्लानिंग चल रही होती है कि भाई प्रणीत को परेशान करना है, हमें काम नहीं करना है। यहाँ पे अब अशनूर कहती है कि जीके मुझे लगता है ऐसे ही खेलते हैं, जीके अच्छे हैं, मैंने उनको गलत समझा था, हमने गलत समझा था। तो यहाँ पे अभिषेक उसको समझाता है कि नहीं जीके जैसे हैं वैसे ही हैं, तू उनको हल्के मत ले, वो अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत खेल रहे हैं, वो बहुत छुपे रुस्तम है, तो तू ज़्यादा ना इमोशनल मत हो उनको लेकर के। यहाँ पे अभिषेक उनको जीके के लिए समझा देता है। फरहाना नीलम की भी किसी बात पे बहस हो जाती है, जैसे फरहाना कहती है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम थी पहले तान्या के मेरे साथ बैठने पे, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी तो बैठ रही है वीकेंड के बाद भी। तो अब नीलम कहती है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्लैरिटी मिल गई है और सब लोग अब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वो मेरा इमोशनल था लेकिन अभी भी हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कुनिका जी के पास जाती है और बोलती है कि फरहाना इस तरह से बोल रही थी मुझसे। तो कुनिका कहती है कि वो ऐसी ही है, वो बस आग लगाती है, वो इंसान ही ऐसी है, उसको कभी दोस्ती के मतलब ही नहीं पता चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा गलती तो तान्या की है
जो समझ रही है, सब कुछ पता है उसको कि तेरे को बुरा लग रहा है, फिर भी वो उसके साथ घूम रही है, तो उससे ज़्यादा गलत तो तान्या है। तो नीलम कहती है छोड़िए ना मैम, अब दोनों जैसे हैं वैसे हैं, वो मेरी दोस्त है, दोस्ती तो टूट नहीं सकती है। तो अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे भी ऐसे ही रहना है। और यहाँ पे वॉशरूम एरिया में ड्यूटी का डिस्कशन हो रहा था कि मतलब अपने लोग कर ले काम यार, दूसरे लोग तो करेंगे नहीं, तो अपने लोग ही कर लेते हैं। और डेन्यूब में बैठ करके ना, डेन्यूब में ये लोग यही डिस्कस करते हैं भाई काम कैसे नहीं करना। तो आगे वाला हफ्ता ना बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है और मज़ा आएगा देखने में। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस एपिसोड के लिए कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।